साद रफीक को और इसहाक डार साहब को, ये है अपना, और भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, तो इसका निशाना हम बने हैं और पूरी पार्टी बनी है। ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, सब तमाशा फ्रॉड है जो इस मुल्क के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हमारी पार्टी के साथ हुआ है। ये क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे या इसके खिलाफ खड़े होंगे? आज ये फैसला करके आपने उठना है, इसके बगैर मैं आपको यहां से उठने नहीं दूंगा। बोलो, ये तमाशा देखते रहना है या इसके खिलाफ खड़े होना है? भाई अब मैं यहीं पे बात अपनी खत्म करता हूँ। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं आपको कहूँगा कि मेरे सामने सिर्फ एक नारा लगा दें और मैं भी उसका जवाब दूंगा। वोट को, वोट को, वोट को। थैंक यू, थैंक यू। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायदे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, वजीर-ए-आज़म, 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 हम सबका लीडर, हम सबका लीडर, वो चांद सितारा, मेरे जान से प्यारा, हम सबका कायद, ये तेरा कायद, ये मेरा कायद, ये चांद सितारा, ठीक है, हम सबका प्यारा। हसन इकबाल आप संभालें। ओवर टू यू हसन इकबाल। हसन इकबाल साहब तशरीफ लाते हैं जी। जी, सब हजरात से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी नशस्तों पे बैठ जाएं और ये जो बीच में गैलरी से खाली कर दें, क्योंकि पीछे लोगों को नजर नहीं आता। ये तमाम कारकुनों से दरख्वास्त है कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और बीच की गैलरी फौरन खाली कर दें या नीचे बैठ जाएं जल्दी से प्लीज, ताकि कायद की हम बात मुकम्मल सुन सकें। नीचे बैठ जाएं आप प्लीज, बीच में जो लोग हैं नीचे बैठ जाएं। हसन इकबाल साहब, मैंने अपनी बात खत्म कर ली है, मैं आपके हवाले कर दिया फ्लोर। ठीक है जी। जी, अब मैं दरख्वास्त करूंगा सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून जनाब राना सनाउल्लाह साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं प्रोफेसर साजिद मीर साहब को देख रहा हूं, मेरा सलाम पहुंचाएं उनको। प्रोफेसर साहब, मेरा सलाम। जी, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कायदीन, मोहतरम कायदे पाकिस्तान, कायदे जमहूरियत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, पॉइंट बड़े जरूरी हैं। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम टिकट होल्डर साहबान, कौमी व सूबाई हल्का जात, आज हम सब के सामने कायदे पाकिस्तान ने, हमारे कायद ने एक रास्ते का तयन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। ये जिस रास्ते का तयन उन्होंने किया है, ये रास्ता पाकिस्तान की इज्जत का रास्ता है, ये पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है,
ये पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने का रास्ता है, ये पाकिस्तान के आम आदमी की मुश्किलात को हल करने का रास्ता है, ये रास्ता पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का रास्ता है। ये रास्ता जो है ये हमारी सियासी जद्दोजहद का रास्ता है, ये हमारी जमहूरी पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता है और ये अवामी जद्दोजहद का रास्ता है। और इस अवामी जमहूरी और सियासी पुरअमन जद्दोजहद का हक हमें इस मुल्क का आइन देता है। इस मुल्क के आइन में ये ग्रंटेड है कि हम अपने हकूक के लिए, अपने मुल्क के लिए पुरअमन सियासी जमहूरी जद्दोजहद जो है वो कर सकते हैं। और आज कायदे मोहतरम ने वो रास्ता हमें तमाम दलाइल के साथ, सबूतों के साथ, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि मजीद बात करना शायद आसान नहीं कि उन्होंने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो हर पहलू को कवर किया है। मैं सिर्फ एक आपकी याददाश्त के हवाले से, आज से कोई 22 वर्ष पहले 99 में जब पाकिस्तान इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया के मुल्क जो है वो एक तरफ थे और हिंदुस्तान ने एटमी धमाके करके, 5 एटमी धमाके करके, उनका वजीर दाखिला जो LK अडवाणी है वो टेलीविजन पे कह रहा था कि आज पाकिस्तानी कौम को वो सलीका और तरीका सीख लेना चाहिए कि एक एटमी कुव्वत से कैसे बात करते हैं, क्योंकि आज हम एटमी कुव्वत हैं। हम एटमी कुव्वत जो है वो 11 मई 1998 को बन चुके हैं। उस वक्त पूरी कौम जो है वो गमज़दा थी, अफसुर्दा थी, और उस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ थी। और उस वक्त अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के वजीर आज़म को फोन करके कहा कि जितने डॉलर चाहिए वो बताएं और दुनिया के जिस अकाउंट में चाहिए वो बताएं, लेकिन खबरदार एटमी धमाके ना करना, क्योंकि दुनिया किसी मुसलमान कुव्वत को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहती। इस माहौल में पाकिस्तान इतना बाइज्जत था, पाकिस्तान इतना ताकतवर था कि पाकिस्तान के कायद, उस वक्त के वजीर आज़म और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। ये थी पाकिस्तान की इज्जत और ये थी पाकिस्तानी कौम की इज्जत। आप मुझे बताएं कि उस वक्त कोई लोड शेडिंग थी? आप से बहुत सारे लोग 99 में जो है वो पूरी तरह से होशमंद थे। कोई उस वक्त किसी को खुद कुछ धमाकों का मालूम था? कोई पूरे मुल्क में खुद कुछ धमाकों के नाम से कोई वाकिफ नहीं था, लोड शेडिंग के नाम से कोई वाकिफ नहीं था। पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। ये हालात थे पाकिस्तान के अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और उसके बाद फिर 12 अक्टूबर आ गया। 12 अक्टूबर के बाद फिर जो हुआ वो तफसील है, उसमें जाने के लिए इस वक्त नहीं है। लेकिन जब 2013 में कोई 15 साल बाद दोबारा पूरी दुनिया के अखबार ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है और मुल्क में 24 में से 18 20 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही थी और दहशतगर्दी का ये आलम था कि वो सवात तक आन पहुंचे थे और कहते थे कि जी इस्लामाबाद उन्होंने जो है इतने दिनों में पहुंच जाना है। हर तरफ जो है वो खुद कुछ धमाके थे। ऐसे में दोबारा इस कौम ने मैंडेट दिया और दोबारा से जो है वो पाकिस्तान की बागडोर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने संभाली और 2017 तक सिर्फ 4 सालों में
वो जो लिखा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के मुतल्लिक पूरी दुनिया के रसायल और अखबारात लिख रहे थे कि पाकिस्तान अब मुस्तहकम होने जा रहा है। हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 5.8 था, 6 के करीब था, जो अब माइनस जो है वो होने को है। उस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया है और दहशतगर्दी का जो है वो कलाकोमा कर दिया, काबू पा लिया उस पे। बाज लोग ताना देने की जुबान में बात करते हैं कि जी वो तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने किया, पाक फौज ने किया, इसमें कोई शक नहीं। हमारे फौजी जवानों ने कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने कुर्बानियां दी, बिल्कुल उन्होंने जो है वो कंट्रोल किया। लेकिन वो कौन सी बात मुख्तलिफ थी जो पिछले 16 साल में नहीं थी और इन 4 सालों में थी? वो पॉलिटिकल विल थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप थी। इस वजह से दहशतगर्दी पे काबू पाया गया। और वो जो लोड शेडिंग थी 18 और 20 घंटे की, वो लोड शेडिंग जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। आज भी हम अपनी कैपेसिटी जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा जो है वो बिजली पैदा करने के काबिल है। और बिजली के कारखाने जिस तरह से लगे आप सबके सामने है, वो तकरीबात भी और वो सारे मामलात में मैं उनकी तफसील में नहीं जाता। मैं दोबारा उसी बात पे आता हूं कि कायदे मोहतरम ने जिस रास्ते का तयन किया है ये जमहूरी रास्ता है, ये पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता है। ये जो लोग इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये आईनी जद्दोजहद का रास्ता है, ये कानूनी जद्दोजहद का रास्ता है, ये पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद का रास्ता है, ये पुरअमन सियासी जद्दोजहद का रास्ता है। इसको कोई और मैंने ना पहनाए जाएं। लेकिन ये रास्ता जो है, अगर हमने ये इख्तियार न किया, ये रास्ता इख्तियार न किया, तो फिर जो 99 में पाकिस्तान की ताकत थी और फिर डिफॉल्ट करने जा रहा था और 2013 में तो संभल गया, लेकिन शायद फिर हम आने वाले सालों में ऐसी नौबत को चले जाएं कि फिर हम संभल भी ना सके। मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो, मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो। जब यहां पे आटा लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और इस मुल्क में इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी। जब लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जब अमनो अमान की सूरत हाल ऐसी ही होगी जैसी अब है और इससे ज्यादा बुरी होगी, तो ये मुल्क जो है ये अनारकी का शिकार होगा। जब मुल्क अफरा तफरी और अनारकी का शिकार होते हैं तो मुल्क टूट जाते हैं, मुआशरे टूट जाते हैं। और जब मुआशरे टूटते हैं, जब मुल्क टूटते हैं, तो फिर उस मुल्क के अवाम का जो हशर होता है, वो आप अफगानिस्तान का हशर देखें, आप शाम का हशर देखें कि वहां के बशिंदे जब अपने मुल्क से दौड़े तो उनके बच्चों की साहिल समुंदर पे लाशों को देख के पूरी दुनिया तड़प गई, पूरी दुनिया तड़प गई। लेकिन वो कौम जिस हाल से गुजरी, ये लफ्जों में जो है वो बयान नहीं किया जा सकता। तो ये अगर हमने इस मुल्क को, इस कौम को, अपने आप को, किसी को नहीं, अपने आप को अगर हमने इन हालात से बचाना है, तो फिर जिस रास्ते का तयन मियां नवाज शरीफ ने, कायदे पाकिस्तान ने, हमारे कायद ने किया है, हमें पूरे सिद्ध के दिल से, किसी मुनाफिकत को देर में रख के नहीं, पूरे सिद्ध के दिल से, हल्फन कुरानन और अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जो है इस बात का आज अहद करना होगा कि हम इस रास्ते पे, इस मुश्किल रास्ते पे जो है वो पूरी जवामर्दी से और पूरी कमिटमेंट से और पूरी वफादारी से चलेंगे। जो इस अहद पे कायम है वो हाथ उठा के जो है वो मेरे साथ इस बात का अहद करे, हाथ उठा के। और मैं आखिर में
ये बात जो है वो करनी चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे तमाम एमपीए साहबान मौजूद हैं, एमएनए साहबान मौजूद हैं, टिकट होल्डर साहबान मौजूद हैं, अगर आप अपने अपने हलकों में इस जमहूरी और सियासी पुरअमन जद्दोजहद के लिए ख़ुद को मुनज़्ज़म करें, अपने जो है वो हलकों को मुनज़्ज़म करें, तो कोई वजह नहीं है कि ये हमारी पुरअमन जद्दोजहद जो है वो कामयाबी से हमकिनार ना हो। डिवीज़नल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तंजीमें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और नोटिफाई हो चुकी हैं। अब हमने सूबाई हलके के लेवल पे आपको मुनज़्ज़म होने का जो है वो टारगेट दिया है। हर सूबाई हलके का जो एमपीए है, जो टिकट होल्डर है, उसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर वो हलके का सदर खुद बनना चाहता है वो बने, जिम्मेदारी ले, उसको हम जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो खुद जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहता तो फिर किसी वर्कर को दे। इधर उधर जो है वो किसी को प्रॉक्सी को बैठाने की जो है वो इजाज़त नहीं होगी। आप अपने हलकों को, सूबाई हलकों को मुनज़्ज़म करें और हर हलके से जिस तरह से तफसील जो है वो आप तक पहुंची है उसके मुताबिक जो है वो कारकुनों को मुनज़्ज़म करके जो है वो पार्टी के सूबाई ऑफिस आप पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला इस पुरअमन जमहूरी और सियासी जद्दोजहद को हम आगे बढ़ाएंगे। और 16 अक्टूबर का जो जलसा है, ये जलसा हमने पहले PMLN का रखा था, हमारी मेन स्पीकर मरियम नवाज साहबा थी, अब PDM ने इसे जो है वो ऑप्ट कर लिया है। अब तमाम पार्टीज के जो है वो कायदीन आएंगे, तो इसलिए ये जलसा क्योंकि पहला जलसा है, इसकी कामयाबी जो है वो आखिरी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए आपने पंजाब भर से आना है। आपने जो गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन और लाहौर सिटी डिवीजन, सरगोदा डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन जो एडजॉइनिंग डिवीजन है, उनकी जिम्मेदारियां अपने तौर पे हैं। लेकिन आपने पूरे पंजाब से आना है और इंशाअल्लाह ताला 16 अक्टूबर को ही मेरे कायद मियां नवाज शरीफ को ये साबित हो जाएगा कि पूरी कौम ने जिस रास्ते का उन्होंने तयन किया है उस रास्ते के ऊपर उन्होंने लब्बैक कह दिया है। और उनकी सरबराही में, उनकी जो है इमामत में इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम इस कामयाबी को हासिल करेंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान के अवाम को जो है वो मुश्किलात से निकालेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब। इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को तमाम रास्ते, तमाम काफिले अपनी कायद मरियम नवाज के हम कदम होंगे। बिला ताखीर दरखास्त करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जनाब हाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद कोई गुंजाइश तो नहीं रहती कि उसमें कोई हम को एडिशन कर सकें, कोई उसका इजाफा कर सकें। बड़ी जामे तकरीर उन्होंने की है। असर का भी वक्त हुआ है और मगरिब का होने वाला है। मैं 2-4 मिनट में 1-2 बातें करूंगा। सबसे पहले आज इज्तिमा को मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ दोनों को याद रखना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और उनकी जो कुर्बानी है हमजा की, पिछले 1.25 साल से वो कैद है, उसको याद रखना चाहिए। हमजा की पार्लियामेंट्री पार्टी मौजूद है यहाँ पे, उनका लीडर ऑफ अपोजिशन है, कायद है पंजाब असेंबली में।
वो कुर्बानी की एक नई तारीख जो है रकम कर रहा है। हमजा मियाँ शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा कैद हुए हैं इस दौरे हुकूमत में, और बशीर मेमन साहब की ज़बानी आपने सुन लिया है कि कायदे मोहतरम के ख़ानदान को किस तरह टारगेट करने की हदायत इमरान खान जो है वो इशू करता था, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद कायदे मोहतरम, हमारी बेटी मरियम नवाज, हमारा बेटा कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, आज ये तगदो जो है या ये जुस्तजू जो है, ये जदोजहद जो है, मियाँ नवाज शरीफ अपने चौथी दफा इक़्तिदार में आने के लिए नहीं कर रहे। उनकी जद्दोजहद जो है वो पाकिस्तान में अवाम के इक़्तिदार की जद्दोजहद है। 70 साल से 72 साल से हम सरगर्दा हैं एक कौम की हैसियत से, लेकिन अवाम का इक़्तिदार आज भी एक सराब है और आज भी एक ऐसी मंजिल है जिसे हम गुम कर चुके हैं। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस तरह आरटीएस को डाउन करके अवाम की ताकत को या अवाम के इक़्तिदार को जिस तरह रोका गया, वोट की हुर्मत को जिस तरह पामाल किया गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाकयात बहुत हुए हैं, लेकिन इसका खमियाजा इस वक्त 22 करोड़ अवाम भुगत रही है। इसकी कीमत जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आम आदमी अदा कर रहा है। महंगाई की सूरत में, भूख की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में। एक जुर्म वो था जो नवाज शरीफ को निकाला गया। एक मुंतखब, तीसरी दफा मुंतखब, बार बार पाकिस्तान की आवाम ने मियां नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा पर मोहर सब्त की। तीसरी दफा वो वजीर आजम मुंतखब हुआ 2013 में। वो फौजी आमिर कहा करता था नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। नवाज शरीफ वापस आया और अवाम ने उसको इक़्तिदार बख्शा, पहले पंजाब में, फिर पंजाब में और वफाक में, दोनों जगह। पहला जुर्म था कि उसको वहां से निकाला गया, अवाम के इक़्तिदार को पामाल किया गया, उसकी हुर्मत को पामाल किया गया। दूसरा जुर्म कि जब अवाम की अदालत लगी तो अवाम की वर्डिक्ट को जो है मस्क कर दिया गया, आरटीएस डाउन करके। अवाम की चॉइस में, अवाम की ख्वाहिशात के आगे धांधली का बंद बांधा गया। लेकिन आज 2 साल के अंदर जो कीमत इस कौम ने अदा की है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, आज पाकिस्तान सारी दुनिया में तन्हा है, उसका कोई दोस्त नहीं है। आपने कश्मीर, सकूते कश्मीर, सकूते श्रीनगर, 72 साल की इस तारीख में हमने 3 जंगें कश्मीर के लिए लड़ी। हमारी अफवाज की शहादतें इस बात का सबूत हैं कि हमारी क्या कमिटमेंट थी कश्मीर कॉज के साथ। आज कश्मीर और कश्मीरी दोनों पार्सल करके इस हुकूमत ने बेच दी हैं। आज वो सरीना के बाहर एक क्लॉक लगा हुआ है कि कश्मीर में लॉकडाउन को कितने दिन हो गए हैं। उस क्लॉक के अलावा हमारी कोई कश्मीर के साथ कमिटमेंट नहीं है। और उसके बाद जो कश्मीर का हमारा हिस्सा है उसका वजीर आजम हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और चलो पाकिस्तानियों को गद्दार डिक्लेयर करो, उन कश्मीरियों को तो गद्दार डिक्लेयर करो।
और राजा फरूक हैदर को गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। सारी दुनिया में तमाशा लगा हुआ है कि ये किस कश्मीर के पीछे लगे हुए थे पाकिस्तानी, जो इनके पास अपना कश्मीर है, उसका वजीर आजम बकौल इमरान खान के वो गद्दार है। वफाकी हुकूमत के इजाजत के बगैर 124A की जो है वो FIR दर्ज नहीं हो सकती। और कीमत, उस रात की कीमत, जो उस रात में जो कुछ हुआ 2018 में, उसकी कीमत जो है पूरे 2 साल से सारी कौम जो है वो अदा कर रही है। 70 साल में इस कौम ने इतना नुकसान नहीं उठाया जो 2 साल में जो है इमरान खान की हुकूमत में नुकसान उठाया है। सब कुछ लुट गया, मईशत बर्बाद हो गई, लोगों का सुकून बर्बाद हो गया। ये और कितनी देर जो है ये कौम ये कीमत अदा करेगी। वक्त आ गया है, कायदे मोहतरम ने जंग का ऐलान किया है। यह जमहूरियत की जंग है, जिस तरह मेरा भाई सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह कह रहा था, जमहूरियत की जंग है। और हमने हर दौर में जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में जंग लड़ी है। और आज भी 84 मेंबर है नेशनल असेंबली के। इंशाअल्लाह ताला जब नुक्ताए अरूज पहुंचेगा इस जदोजहद का, इस मूवमेंट का, तो ये 84 के 84 मेंबर जो है नवाज शरीफ की कॉल के ऊपर असेंबली से इस्तीफा देंगे। और फिर हम देखेंगे कौन सेनेट के इलेक्शन कराता है, वो कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा। इसी तरह हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब में जो है कायद की आवाज के ऊपर, वो भी सारे के सारे इस्तीफा देंगे। ये हमारा जो कल्चर डेवलप हुआ है पिछली चंद दहाइयों के अंदर, मैंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंगें 90 की दहाई में भी देखी, पिछली दहाई में भी देखी, लेकिन जो इस वक्त कमिटमेंट नजर आती है हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज में, हमारे मेंबरान में, वो कमिटमेंट जो है पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। ये एक कल्चर है जो डेवलप हुआ है, अल्लाह ताला इस कल्चर को आगे बढ़ाए और इसको तकवीयत बख्शे। मगरिब का वक्त होने लगा, मैं लंबी बात कर दी है थोड़ी सी, आपसे माजरत खाऊं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब ख्वाजा आसिफ। अब जिसका शाहकार का इंतजार था वो शाहकार आ गया। मेरी मुराद आपकी कायद, मेरी कायद, पाक धरती की बेटी, जिसकी धरती पे आने की दमक से सब कांप रहे हैं, है जिसका इंतजार, वो शाहकार आ गया। तो आपकी और मेरी कायद, वक्त की आवाज, मरियम नवाज, मरियम 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 मरियम, कौम की बेटी, कौम की आवाज, कौम की बेटी, कौम की आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, कौम की बेटी, कौम की आवाज। शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मोहतरम प्यारे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़ज़ कायदीन कराम, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स और ख़ुसूसी तौर पे ये जो माशाअल्लाह इतनी सारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं, आप सबको मेरा दिल की गहराइयों से मैं आज वेलकम करती हूँ, आप सबको सलाम पेश करती हूँ और इस तारीखी इजलास में आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। आज का इजलास
सिर्फ इसलिए तारीखी नहीं है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एक फैसला कुन जिद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। आज का ये इजलास इसलिए भी तारीखी है कि जितने सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स यहां पर बैठे हैं, उन सब ने वफा की एक तारीख रकम की है। आप सब ने ना सिर्फ वफा की तारीख रकम की है, बल्कि आप सब ने जिद्दोजहद की। आप सब ने पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग का कल्चर था, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने 72 साल के बाद मुस्लिम लीग का कल्चर बदल दिया है। जिस तरह आप जुल्म के सामने, जबर के सामने, धौंस और धांधली के सामने आप खड़े रहे हैं, अपने कायद के साथ, अपनी जमात के साथ, कायद के मौक़िफ़ के साथ, कायद के नैरेटिव के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से ना सिर्फ सलाम पेश करती हूं, बल्कि सलूट करती हूं। मियां साहब ने जो बयानिया दिया पाकिस्तान में, उसको कहा जाता है कि वो मियां साहब का बयानिया है, और वो जानते हैं ना कि वो बयानिया क्या है। अगर उस बयानिए को सिर्फ एक नारे में समो दिया जाए तो वो है वोट को इज्जत दो। तो फिर मियां साहब तो असेंबली में नहीं है ना, मियां साहब तो ना अहल हैं, मैं भी ना अहल हूं, तो मियां साहब फिर किसका मुकदमा लड़ रहे हैं? कौम से भी ज्यादा कौम के वोट की तर्जुमानी कौन करता है? आप सब करते हैं। तो इससे ज्यादा जो कौम के साथ ज्यादती हुई है, जो वोट की इज्जत और वोट की हुर्मत पामाल हुई है, उसके सबसे बड़े गवाह यहां पर ये MNAs, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स बैठे हुए हैं। आपके हलकों में जिस तरह से धांधली हुई, और वो धांधली 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, मुझे उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो धांधली आप उसके ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, उसमें यह नहीं देखा जाता कि उसमें लायक कौन है, उसमें कौन जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है, किसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं। उसमें फिर एक ही चीज देखी जाती है, और वो ये देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। और जब ताबेदारों को लाया जाता है, तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर जो इंतकाम है, पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और जो शख्सी हकूक जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। और जब मियां साहब आपका मुकदमा उठाते हैं, आपकी जंग लड़ते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ते हैं, जब वो कहते हैं कि आईन की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि कानून की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि इंतकाम नहीं एहतसाब होना चाहिए, जब वो कहते हैं कि मेरे लोगों की तर्जुमानी होनी चाहिए, वोट के जो बक्से हैं उसके अंदर जिसका वोट डाला जाए उसी के नाम निकला जाए, तो फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे कटते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि कैसा गद्दार है ये, जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए? कैसा गद्दार था ये, जिसने आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी थी, पाकिस्तान का जो डिफेंस था, उसने उसको मजबूत कर दिया? कैसा गद्दार है ये, जिसकी गद्दारी की गवाही चागी के पहाड़ भी देते हैं। कैसा गद्दार था ये, कैसा गद्दार था ये जो JF-17 थंडर बना गया और पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना गया। कैसा गद्दार था वो जो मोटरवे बना गया, जिस पे जरूरत पड़ने के ऊपर जंगी जहाज लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। कैसा गद्दार था वो
जब वो इक्तदार में आया तो पाकिस्तान की हर गली से, पाकिस्तान के हर शहर से बारूद की बू आती थी। पाकिस्तान के शहरों में शहरियों पर ड्रोन हमले होते थे, धमाकों में, बॉम्ब धमाकों में रोज लोग शहीद होते थे। कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर, कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी, बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़रबे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा था। नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा, कैसा गद्दार था जो मुल्क में खजाना कमजोर होने के बावजूद उसने फौज को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ने जा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उसने अपनी हुकूमत का पेट काट कर पैसे निकाल कर जो है वो दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। कैसा गद्दार है वो, जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो। और फिर बड़े अफसोस की बात है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हुक्म आया कि इश्तिहारी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए और उसके पर्चे जो हैं और इश्तिहार जो हैं वो जगह जगह लगाए जाएं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। लोग उसमें नवाज शरीफ को नहीं देखेंगे, उसमें उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की झलक नजर आएगी, जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, जिसको अदालतों ने सजा दी और नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा उस अदालत को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। वो कानून को, आइन को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मुक्के दिखाता हुआ निकल गया और किसी अदालत की, किसी जज की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको ललकार सके कि तुम भी मुल्क में वापस आओ। और फिर कहते हो कि हम ढोल बजाएंगे। नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो ढोल में से जो आवाज आएगी वो शौकत अजीज सदीकी की गवाही की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आसिम सलीम बाजवा साहब के पिज़्ज़े के कारोबार की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज आएगी कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करते रहे। आवाज आएगी कि नैब को कुछ खास फेस और कुछ खास केस ही क्यों नजर आते हैं। आवाज आएगी कि काजी फाइज ईसा जैसे अपराइट जज, उनकी वाइफ जो सरीना ईसा हैं, वो तो लाठियां टेकते हुए अदालतों के चक्कर लगाती हैं, एफबीआर के बाहर खड़ी होकर इंतजार करती हैं, लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा की वाइफ, इमरान खान साहब की बहन, उनको तो कोई अदालत, कोई नैब बुलाने की जरूरत नहीं कर सकता। और जब आप ढोल बजाएंगे तो अभी कल जो इंकशाफात आज मियां साहब ने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं, उनकी गवाही की आवाज आएगी। नवाज शरीफ की आवाज तो आपने बंद कर दी, नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पे दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की आवाज अब टीवी पर दिखाने की जरूरत भी नहीं है। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पहुंच चुका है। अब आवाज उसकी बंद करोगे कि भी तो उसकी आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह। और नवाज शरीफ की आवाज उस गली, मोहल्लों, घरों तक पहुंचाने में मीडिया का किरदार तो है, मियां साहब के नैरेटिव का किरदार तो है, आप सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने आवाज वो गली गली पहुंचाई है, वो नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म ने वो आवाज गली गली पहुंचाई है। और मेरी, अब क्योंकि मगरिब का टाइम है तो मुझे इसको जल्दी खत्म भी करना है अभी, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूं
कि आज ये भी आवाजें आती हैं ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने सारे जुल्म, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई है। हमेशा होता ये कि कारकुन जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को आगे कर देते हैं। इस दफा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पे सहे। नवाज शरीफ ने 70 साल की उम्र में, नवाज शरीफ ने इस बीमारी के हाल में, एक दफा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफा नैब की कस्टडी में हुआ। वो सब नवाज शरीफ ने पहले अपने ऊपर सहा और उसके बाद उसने कारकुनों को आवाज दी। और आज भी उन्होंने जब आवाज दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया। और जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ एक मशरकी वालिद हैं, वो एक मशरकी वालिद हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले शफीक वालिद हैं और अपनी बेटी के लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। लेकिन वो उस आदमी का आप जज्बा देखें, उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको जरा सी आहट पे होता था कि मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कहीं बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना और घबराना नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं। और आखिर में मेरे साथ वादा करें कि जब भी नवाज शरीफ पे कोई इम्तिहान का वक्त आया, नवाज शरीफ ने कोई तहैया किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत उतारी और नवाज शरीफ को फतहयाब किया। तो इंशाअल्लाह ताला आज आपका जज्बा देख के मुझे ये यकीन हो गया है कि ये तहरीक अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हो चुकी है। और आखिर में मेरे साथ वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सर नहीं झुकने दोगे, आईन का सर नहीं झुकने दोगे, कानून का सर नहीं झुकने दोगे, जमहूरियत का सर नहीं झुकने दोगे, वोट की इज्जत और हुर्मत का सर नहीं झुकने दोगे, पाकिस्तान के अवाम का सर नहीं झुकने दोगे। और मुझसे वादा करो कि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए का सर नहीं झुकने दोगे। और वादा करो कि पीडीएम और ये जो अब मूवमेंट चल रही है, इसके अंदर शाना बशाना अपने कायद के, अपनी बहन के, अपनी बेटी के पूरे जज्बे और तैयारी के साथ शरीक होगे इंशाअल्लाह। और जो पाकिस्तान के अवाम ने, एक मिनट बेटा, पाकिस्तान के अवाम ने जो पीडीएम से, जो नवाज शरीफ से, जो मुस्लिम लीग नून से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, उन उम्मीदों को टूटने नहीं दोगे। एक जो भी आज आप उठा के देख ले, चाहे वो कारोबारी हो, उसकी उम्मीदें हैं, या वो रेडी वाला हो, या वो ताजिर हो, या वो मीडिया पे जुल्म हो रहा हो, या कोई जज है जिसको निशाना बनाया हो, या कोई भी है, वादा करो कि उनकी उम्मीदें जो नवाज शरीफ से वाबस्ता, उनको टूटने नहीं दोगे। वादा करते हो? अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पार्लियामेंटेरियंस, मुस्लिम लीग नून का एक एक पार्लियामेंटेरियन, एमएनए, एमपीए, सेनेटर, टिकट होल्डर जिंदाबाद। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। हमजा शहबाज जिंदाबाद। और आखिर में नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया। ये थी वक्त की आवाज।
पाकिस्तान के मुस्तकबिल की आवाज मरियम नवाज बिला ताखीर हमारे बहुत ही प्यारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर नवाज शरीफ का एतबार जनाब शाहिद हाकान अब्बासी साहब। थोड़ा तशरीफ रखें यार, थोड़ा बात सुन लें। तशरीफ रखें। मगर 539 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे अपने MNA MPA भाइयों और बहनों को मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब इम्तिहान आपका है। मियाँ साहब ने अपनी बात आपके सामने रख दी है। हमारा बयानिया बड़ा वाज़ेह है, इस बात को याद रखें। एक पहली बात यह है कि जो अवाम एक इमानत हमारे सुपुर्द करते हैं वोट की, उसमें ख़यानत नहीं होगी। और दूसरी बात कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम आइन की बात करते हैं। हमारा झगड़ा, हमारा मसला उन लोगों से है जो आइन तोड़ते हैं। इस बात को याद रखें। अब इम्तिहान आपका है। ये 2 महीने अपनी जमात के लिए, PDM के लिए वक्फ कर दें। ये आसान काम नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जिसकी लीडरशिप जेलों में गई। नवाज शरीफ साहब गए, मरियम नवाज साहब गई, शहबाज शरीफ आज भी जेल में है, हमजा शहबाज आप भी जेल में हैं, बहुत से लीडर गए। अब इम्तिहान आपका है। आपने बाहर निकलना है, लोगों को निकालना है। खानापुरी की बात मत करें। मैं तकरीबन इस पंडाल में सबसे पुराना हूं इस जमात के अंदर। शायद राना तनवीर साहब ज्यादा हैं, जावेद हाशमी साहब तो मैं 9वीं में पढ़ता था तो लीडर थे। लेकिन आज आपको निकलना होगा और खानापुरी के लिए नहीं। अगर लाठी पड़ेगी तो पहली लाठी आपको लगनी चाहिए। अगर आंसू गैस चलेगी सबसे पहले आपको खानी चाहिए। अगर पत्थर मारना पड़े सबसे पहला पत्थर आप मारेंगे। ये कुर्सियां जो आपके पास हैं, ये ओहदे जो हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अमानत है। ये इज्जत पाकिस्तान की अवाम की अमानत है। आज वक्त है कि हम बाहर निकलें, क्योंकि आज मुल्क मुश्किल में है, आज अवाम तकलीफ में है। हमने उनकी तकलीफ को दूर करना है और ये आप सबकी जिम्मेदारी है जो इस पंडाल के अंदर है। एक दूसरे को ना देखें, कि वो आएगा। हमें आज से इब्तिदा करनी है। पहला जलसा 16 तारीख को गुजरांवाला में है और इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को जब तक लाहौर का जलसा होता है इंशाअल्लाह फैसला हो जाएगा। लेकिन फैसला आपके हाथ में है। बाहर निकले, कारकुन को लाएंगे। अवाम तकलीफ में है, वो मुदावा चाहते हैं, वो आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आप घर बैठे रहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जेल जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। 2-4 महीने लगाए, इंशाल्लाह सेहत के लिए बेहतर होगा। तो जरा जोश के साथ, ये घर ना बैठे, होश को छोड़ दें, घर ना बैठे, बाहर निकलें और अपने वर्करों को निकालें। वर्कर आप आगे हो, इंशाल्लाह वर्कर पीछे होगा। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुझे पूरी तवक्को है कि PDM के जलसों को उस तरह कामयाब करेंगे कि इंशाल्लाह तारीख देखेगी। अब आखिर में मैं दरखास्त करूंगा पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहादुर आदमी जावेद हाशमी साहब से दरखास्त है कि तशरीफ लाएं। जावेद हाशमी साहब से दरखास्त है कि तशरीफ लाएं और खिताब करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक मिनट पीछे हो जाए सब लोग। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ के दस्तों बाजू बनने वालों, आपने लंबी जंग लड़ी है और मैं अपनी ये तकरीर करने का ना वक्त है न मजीद करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत ये है, मेरा तजर्बा है, हर जगह पे मैं बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जो मियां नवाज शरीफ का जो जंग उन्होंने लड़ी है, जो नुकसानात उठाए हैं, अपने आप को भी कुर्बानी के लिए पेश किया है, अपनी बेटी को भी, अपने भाई को भी, अपने भतीजों को भी और अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ कर भी वो यहाँ है। और आप अंदाजा करें, आज अपनी बूढ़ी वाले मोहतरमा की जिंदगी के बावजूद वो सैश का रास्ता अख्तियार नहीं किया। तो इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि नवाज शरीफ जितना बड़ा लीडर इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जो मेरे ईमान का हिस्सा बनता गया है वो है नवाज शरीफ। मैं किसी पार्टी वहां पर कहा था कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, मैंने आज तक किसी और को लीडर नहीं कहा, जहां भी हूँ गलती हो झगड़े हो, लेकिन मेरा लीडर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम अरकान पार्लियामेंट, कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह जैसे भी हालात रहेंगे तेरे साथ रहेंगे, जैसे भी हालात रहेंगे तेरे साथ रहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, कारकुनान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।